डॉक्टर टीना मेरे साथ स्टूडियो में हैं। भाई आप लोग कह रही हैं संविधान खतरे में है, मोदी सरकार संविधान विरोधी है, लेकिन ये संविधान खतरे में कैसे है? इतना संविधान हमारा कमजोर तो पहली बात है नहीं, और खतरे में था जब 42वां संशोधन हुआ। छेड़छाड़ अब तक के इतिहास में पहली बार तभी हुआ, और उस समय कांग्रेस के शासनकाल में। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आज सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान सिर्फ एक कागज का पुलिंदा नहीं है। संविधान हमें वो सब अधिकार देता है, अमीर गरीब सब वर्ग को वो सब अधिकार देता है, जो आज के समय में, जब आप देखिए कितनी विडंबना देखिए कि यही लोग, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग संविधान की प्रतियां जलाते हैं और आज संविधान को चूमना पड़ रहा है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो है माथे पर लगा रहे थे संविधान की प्रतियां। देखिए, संविधान की प्रतियां किसने जलाई और कौन संविधान के खिलाफ था, ये सबको पता है। नहीं, आप बताइए संविधान की प्रतियां किसने जलाई, कब जलाई, मुझे नहीं याद है। बात पूरी हो जाने दीजिए। ये आरोप नहीं, आप इस तरह के आरोप लगाएंगे इस मंच पर, तो मैं आपने देखा नहीं, तथ्यों के साथ, यहाँ तथ्यों के साथ ही मैं बात किसने जलाई, कब जलाई, सबने देखा है कि आरएसएस के लोगों ने जलाई। और जिस तरीके से संविधान जब लागू हुआ, कब जलाई, नहीं, मैं ऑर्गेनाइजर में लेख छुपा, आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर जितेंद्र तिवारी जी हैं, जितेंद्र तिवारी जी चाहते हैं इस देश के अंदर। संविधान को तो ये पसंद ही नहीं करते हैं, संविधान को चूमते जरूर हैं। सौरभ मालवीय था, संसद सौरभ मालवीय। नहीं, ये आरोप अपने आप में ऐसा आरोप है जिसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता है। आप कुछ भी कह देंगे कि आरएसएस के लोगों ने प्रतियां जलाई, बिल्कुल आपके पास सबूत है, सबूत है, प्रतियां जलाई, ये कब जलाई, कब जलाई? इतिहास को आप बरगला नहीं सकते। आप बताइए ना मुझे, आप इतिहास बताइए, पढ़ाइए मुझे, आप इतिहास मुझे पढ़ाइए। है कि आरएसएस के लोग, आप मुझे इतिहास पढ़ाइए, आप कुछ भी कह देंगे। डॉक्टर सौरभ मालवीय। अच्छा, आज का बता देती हूँ, आज संस्कृत में संविधान की कॉपियां दी गई हैं। कुछ भी आरोप लगाइए, तथ्यों के साथ आप सरल भाषा में दीजिए, जो संविधान बाबा साहब लिख कर गए उसी में दे दीजिए। संस्कृत पढ़ने वालों को तो ये लोग कहते थे, इनके मनुस्मृति में लिखा है कि आपके कानों में कांच के शीशे की प्रतियां जलाने की बात जो है ये गलत है। ये सच्चाई है, इससे आप इनकार ही नहीं कर सकते। आप ये कब हुई, और दूसरा ये कब हुई? आपको इतिहास की जानकारी है तो मैं बताता हूँ। पता होगा क्या? बताइए कब? दर्शक जानते हैं कि नहीं, कोई नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी अनभिज्ञ हूँ। बताइए, आप बताइए। आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। आप बताइए कब की घटना है? इतिहास आपने पढ़ा है तो आप बताइए, हमारा ज्ञान वर्धन कीजिए। नहीं, ज्ञान वर्धन तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब संविधान लागू किया गया था तब से लेकर और आज तक ये संविधान के खिलाफ रहे। प्रतियां जलाने की बात बहुत गंभीर आरोप है। आप इंडिया न्यूज, नेशनल न्यूज चैनल पर बैठी हुई हैं और इस मंच से मैं कुछ भी आरोप लगाने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी संगठन हो। हार गए, लेकिन मैं कांग्रेस पर भी किसी को आरोप नहीं, कांग्रेस पर भी आरोप नहीं लगाने दूंगा। फिर तो आप बोलने नहीं देंगे, तो ऐसे थोड़ी होगा। आप अपनी बात रखिए, लेकिन कुछ भी आरोप तथ्य आप मेरी बात को सुनेंगे तभी तो। आप तो इस आरोप को वापस करते हैं, इस आरोप को हटा कर। नहीं, कोई हटाने, प्रतियां जलाने की बात नहीं है। इनके नेताओं ने बोला कि हम संविधान बदल देंगे अगर हमारे 400 पार दिया जाएगा। क्या उनसे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाला? नहीं निकाला। ये संविधान ये तो चाहते थे कि ये 400, ये तो हम जनता के आभारी हैं कि इनको 400 पार नहीं दिया, वरना तो संविधान ये कब का बदल देते। और बार बार मोदी जी कहते हैं कि हम तो संविधान को माथे पर लगाते हैं, तो हंसी आती है उनको देखकर कि आपने संविधान को कभी पालन नहीं किया, आपने संविधान को लागू। आप बताइए, अब आप जो संविधान है वो रिजर्वेशन देता है, क्या रिजर्वेशन मिल रहा है? निजीकरण किया जा रहा है। कितने अरबपतियों की, दो अपने अडानी साथियों को तो ये अरबपतियों को तो साथ दे रहे हैं, और जबकि निजीकरण करके रिजर्वेशन खत्म कर दिया। विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, कहीं भी। जवाब बीजेपी से ले लेते हैं, जवाब बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज संविधान दिवस मना रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। तो संविधान दिवस मना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अरे तो आप दोगलापन मत दिखाइए ना। आप कहिए कि आप तो मनुस्मृति ही लागू करना चाहते हैं, आप संविधान को तो मानते ही नहीं है। अच्छा। आपको 52 साल तो आपने तिरंगा नहीं लहराया अपने आरएसएस के मुख्यालय में, और यही उनके दिल के अंदर है। और ये तो जग जाहिर तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री के, जो कि अब वो दुनिया में नहीं है, विवेक ओबेरॉय आर्टिकल लिख देते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। उनको क्या देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी से निकाला कि आप ऐसा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं? उससे पहले एक लाइन कह दूं, जम्मू कश्मीर में जब तिरंगा नहीं फहराया जाता था और अलग संविधान था, तब आपको बहुत अच्छा लगता था। तब बाबा साहब अंबेडकर ने इसे विश्वासघात बताया था 370 लागू करना। ये कहां लिखा है?
कहाँ लिखा है? अंबेडकर साहब ने विरोध नहीं, किया नहीं। था, अंबेडकर साहब ने मसौदा तैयार कर, जाके हिस्ट्री पढ़िए, हाँ, तो इतिहास आप भी पढ़िए डॉक्टर टीना कर्मवीर। हिस्ट्री आप भी पढ़िए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 370 के खिलाफ थे, पता होगा आपसे। 370 के खिलाफ थे, सच्चाई ये है कि 370 के खिलाफ थे। डॉक्टर टीना कर्मवीर इतिहास पढ़ कर आइए पहले। इस देश में नफरत नहीं, फैला रहे हैं, वो तोड़ने और नहीं, बांटने ये की कहा काम था, कर रहे हैं। ये काटने बांटने की पब्लिक बात कर डोमेन रहे में हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 370 के खिलाफ थे। फिर अयंगर को बुलाया गया कि मसौदा तैयार कीजिए, नेहरू साहब ने कहा कि आप आइए, उन्होंने मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया बतौर कानून मंत्री। आपको ये पता नहीं है? जानकारी रख लीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि तिरंगा अगर फहराने का नहीं फहराने का दुख है तो बिल्कुल दुख होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं फहराया गया तिरंगा और 370 हटाया गया, संविधान के तहत हटा गया। अब डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप जी जवाब कि भाई संविधान आप बदल देना चाहते हैं। सुमित जी, आज संविधान दिवस की सभी इंटेलेक्चुअल पैनल्स को, यहाँ पे बड़ा अच्छा इंटेलेक्चुअल पैनल है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से जो आज ये संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना दी गई, बड़ी हंसी सी लग रही थी कि ये लोग तो संविधान दिवस, लोग तो इंट्रोड्यूस तो मोदी जी के आने के बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर इतना ये लोग छाती पीटते रहते हैं, उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनने नहीं देना चाह रहे थे आदरणीय नेहरू जी। और 1951 और 1954 में बॉम्बे सेंट्रल और भंडारा से इन्होंने चुनाव हरवा दिया था कांग्रेस ने। तो जाहिर सी बात है, और जो व्यक्ति आपातकाल लागू कर देता है संविधान की और वो बात करता है संविधान बचाने की और उसकी बातें करते हैं, उनको शर्म नहीं लगती कि देश के प्रियम्बल को, संविधान के प्रियम्बल तक का मूल भावना को आपने बदल दिया, देश में आपातकाल लागू कर दिया, केवल आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, प्राइम मिनिस्टरशिप बचाने के लिए आपने कर दिया। और आज बड़ी अनर्गल सब बातें बैठ के कर रहे हैं, इनके मुंह से शोभा नहीं देता। 370 अगर हटाने के बाद तो नेहरू जी ने क्यों नहीं इसको पूरा कंप्लीट क्यों नहीं कर दिया था? उसको क्यों नहीं, क्या कहते हैं, एक उसमें ये कहा था कि नहीं घिसते 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 घिस जाएगा। भाई अगर उनको इतना लग रहा था, नहीं भाई ये तो क्या कहते हैं बड़ा डेवलपमेंट का है, बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेशन उनकी है, फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है, एक्साइज चिन्ह उठा के दे दिए, तो कम से कम उसको कर देते। उन्होंने क्यों कहा कि नहीं ये घिसते घिसते घिस जाएगा? डबल स्टैंडर्ड इन लोगों की एक आदत पड़ चुकी है कि जब कहीं भी आप हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर, आप आरएसएस के कर्तव्यों को नहीं देखे हैं, आप ना भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता को देश के प्रति जानती हैं, लेकिन आप कांग्रेस के, इनकी क्या गलती? कांग्रेस को तो राहुल गांधी जी की वही आदत पड़ चुकी है, जहां पहुंचे मोदी जी को गाली, देश को गाली, संविधान को गाली, उसके बाद प्रति लेके चलेंगे। कहना है कि आपके ही नेताओं ने तो कहा ना कि हम सत्ता में आएंगे, 400 पार चाहिए, संविधान